Hi students, today we start with the next chapter, that is chapter number 8, redox reactions. First we do the introduction of the chapter. Introduction में हम पढ़ेंगे क्या था जो ऑक्सीडेशन है रिडक्शन रिएक्शंस है या फिर इनको हम रिडॉक्स रिएक्शंस भी बोल देते हैं। ये कॉमन होती हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर। क्या था जो लार्ज नंबर ऑफ फिनोमिना है जैसे फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फिनोमिना, ये सभी किसके साथ कंसर्न्ड होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन इनके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। क्या था जो केमिकल रिएक्शंस है जैसे कोल का बर्न होना, सल्फर का बर्न होना, कुकिंग गैस का बर्न होना या फिर आयरन की रस्टिंग होनी, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट होना, फूड का डाइजेस्ट होना, ये सभी एग्जांपल्स है रिडॉक्स रिएक्शन की। काफ़ी सारे जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कॉस्टिक सोडा की प्रोडक्शन। कॉस्टिक सोडा किसको बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रोडक्शन, पोटाशियम परमैंगनेट की प्रोडक्शन या फिर मेटल्स की एक्सट्रैक्शन जैसे सोडियम, आयरन, एल्युमिनियम, इन मेटल्स की एक्सट्रैक्शन करनी, ये सभी कॉमन एग्जांपल्स है रिडॉक्स रिएक्शन की। इनफैक्ट कहता जो रिडॉक्स रिएक्शंस है इन्हीं की वजह से हम जिंदा रहते हैं। कहता रिडॉक्स रिएक्शन के कारण ही जो प्लांट्स है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू सन से एनर्जी को कैप्चर करते हैं जिसको फर्दर हम यूज़ करते हैं। रिसेंटली कहता जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ है जैसे हाइड्रोजन इकोनॉमी। हाइड्रोजन इकोनॉमी किसको बोलते हैं, जो लिक्विड हाइड्रोजन है उसको हम फ्यूल के तौर पर यूज़ करते हैं। एंड कहता जो ओजोन होल है उसकी डेवलपमेंट होनी, इन सभी के अंदर क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो रिएक्शंस है वो मेनली 2 क्लासेस में डिवाइड है, दैट इज़ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम डिटेल में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ऑल्सो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में, दैट इज़ क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, के पुराने कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट हम ऑक्सीडेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अर्लियर व्यूज़ के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन को कैसे डिफाइन करते हैं। दैट इज़ कहता है ऑक्सीजन की एडिशन होनी या फिर किसी और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की एडिशन होनी, उस दौरान उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। या फिर कहता है हाइड्रोजन का रिमूव होना या फिर किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूव होना, उसको भी क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। जैसे हमें कुछ एग्जांपल यहाँ पे गिवन दे रखी हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। दैट इज कहता है जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करके कार्बन डाइऑक्साइड देता है, उस दौरान कार्बन में ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है, तो दैट मीन्स यहाँ पे कार्बन की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ऐसे हमें नेक्स्ट एग्जाम्पल गिवन दे रखी है, यहाँ पे जो मैग्नीशियम है वो भी ऑक्सीजन को गेन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, तो ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमें एग्जांपल गिवन दे रखी है, जिंक कहता है सल्फर के साथ रिएक्शन शो करके जिंक सल्फाइड बना रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सल्फर की एडिशन हो रही है जिंक के अंदर। एज अ रिजल्ट कहता है यहाँ पे क्या हो रही है, हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। ऐसे सिमिलरली मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन शो करके मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है। यहाँ पे कहता है जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की एडिशन हो रही है मैग्नीशियम के अंदर, जिसके कारण ये भी क्या होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की एग्जाम्पल होगी। ऐसे नेक्स्ट बेस के ऊपर हमें और भी एग्जांपल गिवन दे रखी है, दैट इज़ कहता है जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करके वाटर देता है एंड साथ में सल्फर देता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। दैट इज़ कहता है पहले हमारे पास क्या था, हाइड्रोजन सल्फाइड था, अब अकेला सल्फर रह गया प्रोडक्टेंट साइड के ऊपर, जिसके कारण क्या था, यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है। हाइड्रोजन के रिमूवल के कारण इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। ऐसे सिमिलरली हमें नेक्स्ट रिएक्शन गिवन दे रखी है मैग्नीज डाइऑक्साइड की HCl के साथ। कहता है वहाँ पे हमारे पास क्या है, HCl में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बट प्रोडक्टेंट साइड के ऊपर सिर्फ क्लोरीन रह गई है, वहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है, जिसके कारण यहाँ पे इसकी भी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। नेक्स्ट इज पोटाशियम आयोडाइड की रिएक्शन हमें गिवन दे रखी है क्लोरीन के साथ, एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या हो रही है, पोटाशियम क्लोराइड मिलता है एंड साथ में आयोडीन मिलता है। यहाँ पे कहता है किसका रिमूवल हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल हो रहा है, दैट इज पोटाशियम का रिमूवल हो रहा है। पहले कहता है जो आयोडाइड था वो पोटाशियम के साथ जुड़ा हुआ था, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ था, बट हमारे पास प्रोडक्टेंट साइड के ऊपर जाके अकेला आयोडीन रह गया है, जिसके कारण यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के रिमूवल के कारण इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। सिमिलरली हमें नेक्स्ट एग्जांपल भी गिवन दे रखी है जिसमें हमारे पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल हो रहा है। यहाँ पे 4 पोटाशियम थे, यहाँ पे सिर्फ क्या रह गया, 3 पोटाशियम रह गए हैं।
कहता है ये जो रिएक्शंस है इसमें क्या होती है, हाइड्रोजन की रिमूवल होती है या फिर किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पोटाशियम की रिमूवल होती है। देयरफॉर इनको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस बोलते हैं। इन रिएक्शन के अंदर कहता है जो सब्सटेंसेस है वो कलर शो करते हैं, जिस सब्सटेंस की क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, उसका कोई कलर हमें शो होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडेंट के बारे में। कहता है वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है किसी और को या फिर उसमें से क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे या फिर क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने पीछे एग्जाम्पल पढ़ी है 1 और 2, उस केस में क्या हो रहा है, जो O2 है दैट इज़ ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, बिकॉज कहता है वो ऑक्सीडेशन करवाता है कार्बन एंड मैग्नीशियम की। जैसे हमें यहाँ पे शो हो रहा है दैट इज़ कहता है यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो क्या कर रहा है, कार्बन एंड मैग्नीशियम को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, जिसके कारण इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। सिमिलरली कहता है हमारे पास जो थर्ड एंड फोर्थ रिएक्शन है वहाँ पे जो सल्फर एंड क्लोरीन है वो किसका काम करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं, बिकॉज कहता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की एडिशन करवाते हैं जिंक एंड मैग्नीशियम के अंदर। जैसे हमें लास्ट पेज पे एग्जाम्पल गिवन दे रखी है दैट इज़ कहता है जो सल्फर एंड क्लोरीन है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की एडिशन करवाते हैं जिंक एंड मैग्नीशियम के अंदर। एज अ जिंक सल्फाइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की एडिशन करवाने के कारण कहता है जो सल्फर एंड क्लोरीन है यहाँ पे किसका काम करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे। सिमिलरली कहता जो क्लोरीन है एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड है ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं फिफ्थ एंड सिक्स्थ रिएक्शन के अंदर, बिकॉज ये हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं। जैसे हमें यहाँ पे शो हो रहा है कहता यहाँ पे ये हाइड्रोजन की रिमूवल करा रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन इससे हाइड्रोजन की रिमूवल करवा रहा है, यहाँ से हमारे पास मैग्नीज डाइऑक्साइड इसमें से हाइड्रोजन की रिमूवल करा रहा है, जिसके कारण इनको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। ऐसे कहता हमारे पास जो क्लोरीन एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड है ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं सेवन्थ एंड एट्थ रिएक्शन के अंदर, बिकॉज वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पोटाशियम की रिमूवल करवा रहे हैं। जैसे नेक्स्ट हमें गिवन दे रखी है सेवन्थ एंड एट्थ एग्जाम्पल, कहता है यहाँ पे हमारे पास जो क्लोरीन एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पोटाशियम का क्या करवा रहे हैं, रिमूवल करवा रहे हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिडक्शन के बारे में कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट रिडक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। कहता है जब हमारे पास हाइड्रोजन की एडिशन होती है या फिर किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की एडिशन होगी या फिर हमारे पास ऑक्सीजन का रिमूवल होगा या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल होगा, उसको क्या बोलेंगे, उसकी रिडक्शन हो रही है। ये बिल्कुल ऑक्सीडेशन के ओपोजिट होता है। जैसे हमें एग्जांपल गिवन दे रखी है रिडक्शन रिएक्शन की। फर्स्ट केस में हमारे पास क्या शो हो रहा है कि जो क्लोरीन है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन शो करके क्या प्रोडक्ट देता है, HCl प्रोडक्ट देता है। यहाँ पे कहता है एडिशन हो रही है हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन जाके क्लोरीन में ऐड हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पे इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। ऐसे सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर भी हमारे पास क्या है, ब्रोमीन के अंदर हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है, जिसके कारण इसकी भी यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। ऐसे थर्ड एंड फोर्थ एग्जाम्पल में हमें एडिशन गिवन दे रखी है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की। जैसे कहता है यहाँ पे हमारे पास क्या है, आयरन की एडिशन हो रही है FeCl3 में, जिसके कारण हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की एडिशन होने के कारण इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। ऐसे ही फोर्थ एग्जांपल के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मरकरी की एडिशन हो रही है, एज अ रिजल्ट इसकी भी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। कहता जो अब एग्जाम्पल्स है दैट इज़ 1 और 2 रिएक्शन हमें जो ये वाली गिवन दे रखी है, उनके केस में हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है एंड थर्ड एंड फोर्थ रिएक्शन के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आयरन एंड मरकरी की एडिशन हो रही है। देयरफॉर इनको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। सिमिलरली हमें और भी एग्जांपल गिवन दे रखी है ऑक्सीजन की रिमूवल की। कहता है यहाँ पे हमारे पास क्या शो हो रहा है कि कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन शो करता है तो हाइड्रोजन कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, यहाँ पे रिमूव कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास कॉपर ऑक्साइड था, प्रोडक्टेंट साइड के ऊपर अकेला कॉपर रह गया है, जिसके कारण इसको की भी क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। सिमिलरली सिक्स्थ रिएक्शन के अंदर हमें गिवन दे रखा है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन के ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, तो यहाँ पे इसकी भी क्या हो रही है, रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। सिमिलरली सेवन्थ एंड एट्थ रिएक्शन के अंदर हमें क्या गिवन दे रखा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल हो रहा है। दैट इज़ पहले हमारे पास FeCl3 था, प्रोडक्टेंट साइड के ऊपर जाके FeCl2 रह गया है, क्लोरीन का रिमूवल हुआ है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के रिमूवल होने के कारण यहाँ पे इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। सिमिलरली नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर हमारे पास भी
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन का रिमूवल हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पे इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। कहता है इन एग्जांपल्स के अंदर रिएक्शन में क्या इन्वॉल्व हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन का रिमूवल हो रहा है। देयरफॉर इनको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। कहता है जिस सब्सटेंस की रिडक्शन होती है वो क्या करेगा, कलर को शो करेगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं। कहता है वो सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को प्रोवाइड करता है या फिर ऑक्सीजन को रिमूव करवाता है, उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं या फिर उसको रिडक्टेंट भी बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहता फर्स्ट एंड सेकंड जो रिएक्शन हमने पढ़ी थी उसमें हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं बिकॉज कहता है ये हमारे पास रिडक्शन करवाते हैं क्लोरीन एंड ब्रोमीन की, जैसे हमें यहाँ पे शो हो रहा है ये वाली रिएक्शन में, फर्स्ट एंड सेकंड रिएक्शन के अंदर। कहता है यहाँ पे जो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड है ये क्या करवा रहे हैं, हाइड्रोजन की एडिशन करवा रहे हैं क्लोरीन एंड ब्रोमीन के अंदर, जिसके कारण हम हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड को क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। सिमिलरली कहता जो रिएक्शन है थर्ड एंड फोर्थ उसके अंदर आयरन एंड टिन क्लोराइड है, ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं बिकॉज ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट आयरन एंड मरकरी की क्या करवा रहे हैं, एडिशन करवा रहे हैं। जैसे नेक्स्ट रिएक्शन है थर्ड एंड फोर्थ वाली, कहता है यहाँ पे जो आयरन एंड टिन क्लोराइड है ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं बिकॉज कहता है ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट की एडिशन करवा रहे हैं। यहाँ पे आयरन की एडिशन हो रही है, नेक्स्ट केस में हमारे पास मरकरी की एडिशन हो रही है, एज एल इनको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। ऐसे कहता है नेक्स्ट हमें सिमिलरली फिफ्थ एंड सिक्स्थ एग्जांपल गिवन दे रखी है, उसमें जो हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड है ये भी रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं बिकॉज ये ऑक्सीजन की रिमूवल करवाते हैं कॉपर ऑक्साइड एंड आयरन ऑक्साइड में से। जैसे यहाँ पे हमें गिवन दे रखा है जो हमारे पास हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को रिमूव करवा रहा है एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन के ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को रिमूव करवा रहा है, जिसके कारण हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे किसका काम करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे। ऐसे कहता जो नेक्स्ट रिएक्शन है सेवन्थ एंड एट्थ रिएक्शन, उसमें जो हाइड्रोजन एंड सोडियम है ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहे हैं बिकॉज कहता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन का रिमूवल करवा रहे हैं फेरिक क्लोराइड एंड सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड में से। जैसे हमें यहाँ पे सेवन्थ एंड एट्थ रिएक्शन में शो हो रहा है कि जो हाइड्रोजन एंड सोडियम है ये हमारे पास फेरिक ट्राइक्लोराइड एंड सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड में से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन का रिमूवल करवा रहे हैं, जिसके कारण जो हाइड्रोजन एंड सोडियम है ये यहाँ पे किसका काम कर रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।